आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर के श्रीनगर के पास ही ज़कूरा में आतंकवादी हमला हुआ है। सीआरपीएफ कैंप के पास हमले में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ज़कूरा की, जहां आतंकवादियों ने हमला किया है। श्रीनगर से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर ज़कूरा है, जहां पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया है और अब तक 7 जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले की। 27 और 28 तारीख की रात में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया था। उसके बाद से लेकर अब तक ये चौथा बड़ा हमला है, माफ कीजिएगा छठा बड़ा हमला है जो कि अभी तक आतंकवादियों ने किया है जम्मू कश्मीर घाटी में। और आतंकवादियों ने इन तमाम हमलों में सेना या फिर सुरक्षा बलों के छावनियों को ही निशाना बनाया है। ये आपको दिखा रहे हैं ज़कूरा की तस्वीरें। कश्मीर से महज 11 किलोमीटर दूर, माफ कीजिए श्रीनगर से महज 11 किलोमीटर दूर कश्मीर में ये सीआरपीएफ का कैंप है, जहां पर आतंकवादियों ने अभी हमला बोला है। 7 सीआरपीएफ के जवानों के घायल होने की खबर अभी तक आई है। और आइए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप वाकई में इस बात को लेकर चौंक जाएं कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो सुरक्षित है। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या आप जानते हैं कि उसे उसके क्लास के दूसरे बच्चे किस तरीके से मार पीट कर उसका कीमा बना सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक दिल दहलाने वाला ये वीडियो सामने आया है, जहां क्लासरूम में दबंगई दिखाने के लिए छात्र बेरहमी की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। वर्चस्व की इस लड़ाई में क्लासरूम में ही 12वीं के एक छात्र ने अपने ही साथी की जिस तरीके से पिटाई करनी शुरू की है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी फिल्म का सीक्वेंस है, न कि किसी क्लास का, जहां पर एक छात्र दूसरे छात्र पर इस तरीके से पिटाई कर रहा है। मार खा रहा छात्र बचने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन दबंगों के आगे वो बेबस रहा। इस वारदात के समय क्लास में और भी छात्र मौजूद थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने इस बच्चे को पीटने से बचाने की कोशिश नहीं की। दबंग छात्र अपने तमाम गुर्गों के साथ इसे लगातार पीटता रहा और पिटाई का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया, जो कि उस दबंग के ही दोस्तों ने शूट करके सोशल मीडिया पर डाला है, तो आप सोचिए उसके बाद क्या हो रहा था। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीक्वेंस है। पाठशाला में दबंगई। मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय की इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, जहां 2 छात्र किसी दबंग की तरह अपने ही साथी को बेरहमी से पीट रहे हैं। क्लासरूम में 6-7 छात्रों की मौजूदगी में बेंच पर बैठा ये छात्र अपने ऊपर हुए हमले से भौचक रह गया। अचानक उसे 2 दबंग छात्रों ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त क्लासरूम में कई छात्र मौजूद थे, लेकिन दहशत के मारे कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार ये छात्र वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों छात्रों ने इसे रोका और फिर से इसकी पिटाई शुरू कर दी, कभी थप्पड़ों से तो कभी पैरों से। बेचारा छात्र चीखता रहा, लेकिन उसकी ये चीख किसी ने नहीं सुनी। जब दबंग छात्रों का मन इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने जूते से पिटाई शुरू कर दी। स्कूल के दूसरे छात्रों को डराने के लिए इन लोगों ने वीडियो भी बनाया। बताया जा रहा है कि ये घटना 25 अगस्त की है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। हरकत में आए स्कूल प्रबंधन ने दोनों आरोपी छात्रों को 10 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं एसपी के निर्देश पर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बच्चों की पिटाई के संदर्भ में वीडियो वायरल हुआ। जब तक विक्टिम से बात ना कर लें किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा हुआ, कौन-कौन लोग हैं, तब तक थाना कुछ जल्दीबाजी। हाँ, उन्होंने दी है रिपोर्ट, हम उसका इंक्वायरी कर लेंगे। आपको बता दें, जिन छात्रों पर पिटाई का आरोप है उनमें से 2 सगे भाई हैं। दोनों आरोपी भाइयों में से एक 12वीं और दूसरा 11वीं का छात्र है। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों छात्र एक गैंगस्टर के बेटे हैं। इनका पिता शशि भूषण उर्फ फौजी 2013 से मुजफ्फरपुर जेल में बंद है, जो हत्या, लूट और रंगदारी के लिए कुख्यात रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जिस राह पर बाप चला, अब शायद उसी राह पर उसके दोनों बेटे चल पड़े हैं।
आरोपियों का खौफ इस कदर है कि पीड़ित छात्र और उसका परिवार कुछ भी कहने से बच रहा है। बेरहमी से पिटाई होने के बाद से ही पीड़ित छात्र स्कूल भी नहीं आ रहा और उनकी तरफ से कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई। हालांकि अब वीडियो आने के बाद पुलिस महकमे ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ नेशन। यह पहला मामला नहीं है जब छात्र को किसी कैंपस में या किसी स्कूल के परिसर में इस बेरहमी की तरह पीटा गया है। ऐसे तस्वीरें कई बार पहले भी आती रही हैं। दरअसल समझ में नहीं आता कि हमारे छात्र क्यों अपने ही सगे संबंधियों और यूं कहें कि छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। रैगिंग भी तो यही है, हर तरह वर्चस्व की ये लड़ाई है और आखिरकार छात्र क्यों ही अपने साथी छात्रों को इस तरह से पीटते हैं, ये बात समझ के परे है। आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को समझाइए। अगर बच्चे इस तरह से व्यवहार करने लगे तो सड़क पे गुंडों का क्या काम रह जाएगा। छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की ये तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं, जहां दो गुटों में लाठी डंडे और लात घुसे चले। तस्वीरें दिसंबर 2015 की है, जब कुछ छात्रों ने पूर्वोत्तर के छात्रों की रॉड और लाठियों से पिटाई की थी। इस हमले में 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी साल जून में बिहार की राजधानी का पटना कॉलेज भी छात्रों की हिंसक झड़प का गवाह बना। पटना कॉलेज का परीक्षा भवन रण क्षेत्र में बदल गया। परीक्षा के दौरान ही 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और फिर एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस दौरान एक दूसरे पर लाठी डंडे और हॉकी स्टिक भी बरसाई गई। छात्रों की दबंगई के मामले सिर्फ कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में यूपी के बरेली से छात्रों को मुर्गा बनाकर पीटने की तस्वीरें सामने आई। बरेली के सुभाष नगर में 10वीं में पढ़ने वाले इन पीड़ित छात्रों को उनके ही सीनियर छात्रों ने घेर कर पहले रुपए छीन लिए, फिर एक घर के अंदर ले जाकर उनके साथ मारपीट की और मुर्गा बना दिया। ये तस्वीरें भले ही पुरानी है, लेकिन छात्र आए दिन शिक्षा के मंदिर में दबंगई के शिकार हो रहे हैं। उनसे रैगिंग की जाती है तो कभी मारपीट। ऐसे में जरूरत है शिक्षा के मंदिरों की तस्वीर बदलने की। न्यूज़ नेशन। मारा, पीटा और सबक सिखाया। जी हां, हिंदुस्तान की बेटियों ने आज तक बहुत कुछ झेला है। मन चले मत जब चाहे तब ताना कसते हैं, चिटकियां मारते हैं, तरह तरह के फप्तियां कसते हैं और उसके बाद निकल चलते हैं, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन भुवनेश्वर में कुछ मंचलों ने जब लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उन्हें सबक ऐसा सिखाया गया कि वाकई में ये मंचले जिंदगी भर ताउम्र याद रखेंगे कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करना दरअसल क्या होता है। ये लड़कियां कराटे और मार्शल आर्ट्स में महारथी थीं और मंचले लड़कों को इन्होंने क्या धुनाई की, देखते बनता है। ऐसी बेटियों की तो वाकई में फोटो लगाकर घर में पूजा करनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए हिंदुस्तान की बेटियां। कुछ ऐसा ही फिल्मी सीन भुवनेश्वर की सड़कों पर हकीकत में तब्दील हो गया। दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ मंचलों को लड़कियों से बदतमीजी करना इतना महंगा पड़ा कि कुछ के चेहरों का नक्शा बदल गया। कुछ भाग गए और जो बच गए वो इस तरह थाने में खड़े नजर आए। दरअसल भुवनेश्वर के उत्कल कराटे स्कूल की ये लड़कियां दुर्गा पूजा के पंडालों को देखने निकली थी। पहले कुछ मंचलों ने इन्हें छेड़ा तो इन्होंने रास्ता बदल लिया, लेकिन जब मंचलों ने पीछा नहीं छोड़ा तो इन्होंने ठान लिया नो मींस नो। मंचलों को नहीं पता था कि ये लड़कियां कराटे की महारथी हैं। ये लड़कियां रोजाना अपने जिम में कड़ी ट्रेनिंग करती हैं और कराटे के गुर सीखती हैं। इनके चेहरे भले ही मासूम हैं, लेकिन इनके बाजुओं का जोर किसी लड़के से कम नहीं है। और फिर इन्होंने वही किया जो चक दे इंडिया फिल्म में हुआ था। लड़कियों के मुताबिक उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें कराटे का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन छेड़खानी करने वाले लड़के पीछे हटने को राजी ही नहीं थे।
उस दिन हम लोग पहले बस के अंदर थे, बहुत सारे मेरी सीनियर्स लोग गए थे, वहाँ पे अटैक हुआ था, बहुत सारी लड़कियों का कमेंट्स मारे थे। लोग सोचते हैं कि ये ऐसे एक स्टोरी है, देख लिया, मजाक उड़ा लिया, हो गया, पर ये भुवनेश्वर को ऐसे स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, पर आजकल जैसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो इसीलिए मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप ये पहली बार हो गया, अगर आप दूसरी बार करोगे तो उसका रिएक्शन बहुत ही भयंकर होगा। फिर फॉलो के नया पल्ली में आके मिसबिहेव किए और हम लोग अटैक किए। हम लोग कितने जन थे? वो थे 5, फिर आगे 15। भुवनेश्वर की ये कराटे गर्ल्स अब पूरे शहर के लिए मिसाल बन गई हैं और शहर में घूमने वाले शोधों के लिए सबक कि अगर किसी लड़की को छेड़ा तो हालत ऐसी ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन। साईं बाबा की कल 98वीं पुण्यतिथि है। कल यानी 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया था। इस खास मौके पर शिरडी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं भक्तों की ये भक्ति। योगी, गुरु, फकीर, साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। कोई उन्हें चमत्कारिक पुरुष मानता है तो कोई दैवीय अवतार। सबका मालिक एक है। इस उद्घोष के साथ बाबा ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप से दुनिया को अवगत कराया। हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंची जाति का हो या फिर निचली जाति का, बाबा के लिए सब एक थे। बाबा की महिमा ऐसी थी कि उनके हिंदू और मुस्लिम भक्तों की संख्या बराबर थी। पूरी जिंदगी बाबा मानवता का संदेश देते रहे। बाबा का संदेश था श्रद्धा, विश्वास, सबूरी यानी सब्र के सहारे जिंदगी व्यतीत करो। जिस शख्स ने जिंदगी भर मानवता की बात की, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा, जो धर्म जाति की बंधन से ऊपर उठकर दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देता रहा, उनकी मौत के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद पैदा हो गया। बाबा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसे लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। अंतिम संस्कार को लेकर बाकायदा वोटिंग भी करवाई गई। इसके बाद बाबा का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। द्वारिका माई शिरडी, यहीं पर बाबा ने अपनी जिंदगी गुजारी थी। ताउम्र यहीं से वो लोक कल्याण का काम करते रहे। कुछ लोग मानते थे कि साईं के पास अद्भुत दैवीय शक्तियां थीं, जिनके सहारे वो लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन खुद कभी साईं ने इस बात को नहीं स्वीकारा। उनके चमत्कार अक्सर मनोकामना पूरी करने वाले रोगियों के इलाज से संबंधित होते थे। द्वारिका माई में ही बाबा का निधन भी हुआ। बाबा के भक्त पूरी दुनिया में हैं। शनिवार को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर शिरडी में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 14 लाख के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, शिरडी। हम रुक रहे हैं, बस कुछ क्षणों के लिए वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में। बन रही है हमारे साथ।